अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों ये HTML सीरीज़ का पार्ट 24 है। इसमें हम HTML में एक फॉर्म डिज़ाइन करना सीखेंगे, जो कि आपके सामने हमें इस तरह का फॉर्म जो है वो डिज़ाइन करेंगे। तो पिछली वीडियोस में हम HTML की काफ़ी जो है टैग डिस्कस कर चुके हैं। तो उन टैग्स को यूज़ करते हुए हम जो है वो इस वीडियो में इस तरह का फॉर्म जो है वो डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो ये देखें, जैसे कि मैं सेव कर रहा हूँ तो जैसे इस पर मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स भी अप्लाई किए हैं कि ये फील्ड रिक्वायर्ड, जैसे कि मैं एडवांस्ड इधर मैं दे रहा हूँ कि टीचिंग। अब मैंने ये दे दिया, मैं इधर से फिर सेव कर रहा हूँ तो ये देखिए कह रहा है ये ईमेल भी रिक्वायर्ड है। तो मैं ईमेल में ऐसे कुछ डाल देता हूँ तो वो कह रहा है नहीं जी, इसमें @ वगैरह भी होना चाहिए। तो मैंने कहा @gmail.com। इसको मैं ठीक कर लेता हूँ क्योंकि ये ईमेल लिया मैंने इनपुट टाइप। इसके अलावा नेक्स्ट पासवर्ड है। अब मैं सेव करता हूँ इसको तो ये देखें फिर भी कह रहा है पासवर्ड भी रिक्वायर्ड। तो मैंने पासवर्ड डाल दिया, इधर से मैंने मेल सेलेक्ट किया। अब मैं सेव करता हूँ तो वो कह रहा है कि ये आपने कंट्री भी इधर से सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं इधर से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ स्केल्स, और इधर से यहाँ से कंट्रीज, ये देखें कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं और इधर से सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पाकिस्तान किया। यहाँ से आप डेट लेंगे, इधर से कोई भी डेट ली और यहाँ पे अपना कोई भी मैसेज डाल देंगे और यहाँ पे मैं इसको सेव करूँगा तो ये सारा सबमिट हो जाएगा। तो ये हम प्योर HTML को यूज़ करके जो है ना HTML5 के टैग को यूज़ करके मैंने किया। कोई इसमें मैंने CSS वगैरह अप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने ये, चलिए ये कैसे करते हैं, चलिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड में एक न्यू फाइल बना लेता हूँ और इसमें हम ये जो है एक फॉर्म डिज़ाइन करना सीखते हैं। तो ये फ्रेंड मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ, एक न्यू फाइल HTML की बनाते हैं और इसको मैं Ctrl+S से पहले सेव करता हूँ। इसको मैं देता हूँ नेम फॉर्म डिज़ाइन .html। ये मैंने इसको नेम दिया, सेव किया। वो मेरे पास पहले भी सेव है, ठीक है, ये हमारे पास सेव हो चुकी है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास टैग होता है HTML का। तो ये HTML का टैग, इसके अंदर मैं हेड टैग दूंगा और उसके अंदर टाइटल टैग सेट करूंगा, टाइटल टैग। और यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर्म डिज़ाइन। Ctrl+S से मैंने सेव किया। अभी बॉडी टैग डालता हूँ यहाँ पे, ये मैंने बॉडी टैग डाला। अभी बॉडी में हम कंटेंट नहीं डालेंगे, मैं Ctrl+S से सेव करता हूँ। इस फाइल को मैंने जहाँ पे सेव किया वहाँ से जो है वो हम इस ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। तो ये मेरे पास लर्न HTML का फोल्डर है, यहाँ पे मैंने इसको सेव किया है। यहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन, ये आपको नज़र आ रही होगी फाइल, ये वाली फाइल है हमारी। मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ गूगल क्रोम में। तो ये हमारे पास ओपन हो चुकी है। अभी देखिए इसमें सिर्फ हमारे पास टाइटल ही सेट है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, फार्म को डिज़ाइन करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन अगर हम ये देखें यहाँ पे बिल्कुल फार्म जो है ना हमारा अलाइनमेंट में है, ये देखें ये। तो इस तरह के अगर हम, तो ये फॉर्म जो है मैं डिज़ाइन करूंगा टेबल टैग को यूज़ करके, लेकिन हम इसके बिना भी कर सकते हैं, जैसे कि लेबल, इनपुट बॉक्स। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह की अलाइनमेंट नहीं होगी क्योंकि ये विदाउट CSS है सारा फॉर्म। तो ये कुछ दिखने में बेहतर लग रहा है, लेकिन हम इसको टेबल टैग के बिना यूज़ करेंगे तो हमें जो है ना BR टैग वगैरह, ब्रेक टैग वगैरह लगाना है, तो वो काफ़ी जो है ना वो अलाइनमेंट नहीं बनती। तो चलिए मैं बिल्कुल जो है मैं इसको ब्लैंक से मैं आपको शुरू से बताऊंगा। तो चलिए बॉडी में आ चुका हूँ। सबसे पहले जो है वो हमने लगाना है फॉर्म टैग। फॉर्म टैग ये ओपनिंग क्लोज या ऑटोमेटिक क्लोज हो चुका है। अब इसके अंदर हम जो लेंगे टेबल। टेबल, अगर आपको टेबल का नहीं पता तो मैं ऊपर आई बटन पे इसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। तो टेबल टैग ओपनिंग क्लोजिंग। अब इसके अंदर, अब क्योंकि पता है कोई भी टेबल है वो कैसे बनता है, रोज एंड कॉलम्स की बना पे। तो ये इसी को यूज करके हम जो है TR और TD को यूज करके हम जो है फॉर्म डिजाइन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं एक रो बनाता हूँ। अब देखें यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताता चलूँ, ये जो हमारे पास फॉर्म है ना, यहाँ पे ये देखें, ये एक रो में दो चीजें आ रही हैं। एक तो ये टेक्स्ट आ रहा है, दूसरा इनपुट फील्ड आ रही है। ऐसे ही ये दूसरी रो है, इसमें हमारे पास कितनी चीजें आ रही हैं, दो चीजें आ रही हैं, एक टेक्स्ट एक इनपुट फील्ड। ऐसे ही ये भी और ऐसे ही ये भी। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रो में हमारे पास तीन चीजें आ रही हैं। एक आ रहा है टेक्स्ट जो कि जेंडर है, दूसरा मेल और फीमेल जो कि एक ही रो में है, तीनों चीजें। तो ये हमने रोज और TR और TD को यूज करके हम जो है ये फॉर्म डिजाइन करना है। तो चलिए सबसे पहले ये एक रो बना ली है। अब इसमें मैं एक TD बनाता हूँ और TD के अंदर मैं टेक्स्ट दूंगा जैसे कि फर्स्ट नेम। ठीक हो गया। अब दूसरा मैं नीचे आ जाता हूँ, फिर मैं एक TD का टैग लगाऊंगा। TD का टैग लगाया, TD ओपनिंग क्लोजिंग। इसके अंदर अब मैं जो है ना एक इनपुट फील्ड बनाऊंगा जो कि टेक्स्ट इनपुट फील्ड होगी। कैसे बनाऊंगा, इनपुट टाइप में मैंने बता दिया कि यह है टेक्स्ट। ठीक हो गया जी। टाइप में मैंने टेक्स्ट बता दिया, उसको मैंने क्लोज कर दिया। अभी मैं आपको Ctrl+S से सेव करके दिखाता हूँ इधर ब्राउजर में हमारे पास किस तरह का दिखेगा। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास एक रो में पहले में आ रहा है TD में हमारा फर्स्ट नेम, दूसरे में हमारी आ रही इनपुट फील्ड। तो ऐसे ही मैं करूंगा, मैं इसी TR को अब चाहे दोबारा से लिख लें, नहीं तो इधर से कॉपी पेस्ट कर लें इसी रो को। चले मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे मैं कह दूंगा कि लास्ट नेम
ये दूसरी रो में आ जाएगा और यहाँ पे भी इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रहेगी, सेम ही रहेगा। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और आपको ब्राउजर में रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखो हमारे पास नीचे एक और आ चुका है जो कि लास्ट नेम, और यहाँ पे एक इनपुट फील्ड आ चुकी है। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ईमेल। ईमेल ये चलिए देख लेते हैं उधर हमारे फॉर्म में क्या है जी। नेक्स्ट हमारे पास हाँ जी ईमेल और पासवर्ड है। तो ईमेल और पासवर्ड भी सेम ही आ रही है, क्योंकि ये देखें ये भी एक हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है और एक इनपुट फील्ड आ रही है, जैसा कि हमने अभी बना लिया। तो मैं क्या करूंगा, टाइम बचाने के लिए इसी को, मेरे पास कॉपी पेस्ट है, तो मैं इसको एक रो, ये देखें TR, एक रो के अंदर फिर ये दोनों एलिमेंट है, यहाँ पे मैं कह दूंगा कि ये ईमेल है। तो यहाँ पे मैं ईमेल कह दूंगा और यहाँ पे इनपुट टाइप अब मैं ईमेल लूंगा। अब ईमेल मैं क्यों लूंगा, क्योंकि अगर मैं टेक्स्ट लूंगा तो यूजर को फिर वो जो ना वैलिडेशन ही करेगा, यूजर जो मर्जी डाल सकता है। लेकिन अगर मैंने ईमेल लिया तो यूजर ईमेल ही डालेगा, ईमेल ही फॉर्मेट होगा, ईमेल का @ वगैरह ये वो। ठीक हो गया। अभी आपको मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। अब देखें हमारे पास 3 रो है और 3 रो में ये देखें एक रो यहाँ पे बंद हो रही है, ये रो यहाँ पे बंद हो रही है, ये रो यहाँ पे बंद, 3 रो है और हर रो में हमारे पास 2 TD है, यानी कि कॉलम कह लें आप या टेबल डाटा कह लें। तो चलिए इधर आता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखो हमारे पास बिल्कुल ठीक है। आप पासवर्ड के लिए भी सेम ही है, तो मैं फिर यही मेरे पास कॉपी पेस्ट है, तो मैं नीचे फिर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है मैं लिख दूंगा जनाब पासवर्ड, यहाँ पे मैं लिख दूंगा पासवर्ड, पासवर्ड। अब इनपुट टाइप में मैं क्या लूंगा, टेक्स्ट नहीं लूंगा, मैं पासवर्ड कर दूंगा इनपुट टाइप। ठीक हो गया। कंट्रोल ऐसे मैं सेव करके आपको ब्राउजर में रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें हमारे पास अब चारों, ये देखें हमारे पास ये फील्ड जो है ना चारों बन चुके हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड। अब बात हम आ गए हैं जेंडर पे। तो जेंडर हमने कैसे बनाना है, चलिए अब वो देखते हैं। अब जेंडर के लिए एक रो में हमारे पास 3 है, तो सबसे पहले मैं रो बनाता हूँ। मैंने लिखा TR, ये क्लोज हो गया। अब इसके अंदर मैं बनाऊंगा TD, यहाँ पे मैं TD बनाऊंगा, ऐसे ही करता हूँ। TD बनाया मैंने, TD ओपनिंग क्लोज। इसके अंदर मैं लिखूंगा पहले जेंडर, जेंडर लिखा। अब एक रो के अंदर हमारे पास कितने आ रहे हैं, 3 चीजें आ रही हैं। ये देखिए पहला जेंडर मेल देन फीमेल। चलें, पहला मैंने जो है वो दे दिया जेंडर। अब इस मैं फिर से एक TD लगाऊंगा एक और। अब इस TD के अंदर मैं इनपुट टाइप में रेडियो दूंगा। मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट रेडियो बटन सेट करूंगा। इनपुट टाइप में मैं कह दूंगा कि हमारे पास ये है रेडियो। ठीक हो गया। इसको मैं क्लोज कर दूंगा इनपुट टैग को। ठीक हो गया। ये देखिए मैंने इधर इसको क्लोज कर दिया। और इसके अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं कंट्रोल से अभी सेव करके आपको ब्राउजर में दिखाता हूँ। तो हमारे पास जो है ना वो बटन तो बन चुका है, ये देखें, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ मेल वगैरह या फीमेल वगैरह। तो वो मैं कहाँ पे लिखूंगा, अगर तो मैं इस TD के बाहर लिखूंगा तो ये बिल्कुल टॉप पे चला जाएगा, लेकिन मैंने इस TD के अंदर देना है इसको मेल, मेल ये मैंने दे दिया। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और अभी मैं आपको इसी को मैं कॉपी करता हूँ, सारे को नीचे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सिर्फ इसका टेक्स्ट चेंज करूंगा फीमेल। ठीक हो गई। कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया, भी डाला, सेव किया। अभी देखते हैं हमें दिखने में कैसा नजर आ रहा है। तो ये देखें हमारे पास मेल और फीमेल। अब देखें ये कितना इसमें गायब आ रहा है, क्यों, क्योंकि उसने रो जो है ना वो ठीक बनाई है। अब देखें यहाँ पे इतना हमारे पास गायब नहीं है, स्पेस नहीं है इन दोनों के दरमियान। क्यों बनाई है इसने, क्योंकि रो तो एक है, लेकिन TD क्योंकि यहाँ पे एंड हो रहा है उसके आगे ये हो रहा है। तो हम इसको कैसे सेट करेंगे, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक ही TD लूंगा। ये देखिए TD यहाँ से शुरू हो रहा है और एक यहाँ पे क्लोज हो रहा है, एक यहाँ पे शुरू हो रहा है और एक यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो यहाँ पे क्लोज हो रहा है इसको इधर से कट कर दूंगा और ऐसे हमारे पास ये जो इधर से शुरू हो रहा है ये यहाँ से कट कर दूंगा। अब हमारे पास ये TD यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है और इसके अंदर दोनों फील्ड है, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो देखें इनकी स्पेस जो है वो ना वो रिमूव हो चुकी है। तो ये हो गया जेंडर। अब देखें अब जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा ना तो ये हमारे पास दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। ये देखें ये दोनों सिलेक्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो इसकी एक वजह है। तो इसकी हमने नेम प्रॉपर्टी सेट नहीं की, तो नेम दोनों का कॉमन होना चाहिए। जैसे कि मैं ऊपर वाले मेल का सेट कर देता हूँ, नेम इक्वल टू मैंने कह दिया जेंडर। अब इसी नेम को मैं नीचे भी यूज करूंगा, नीचे वाले रेडियो बटन में, दोनों में मैं नेम जो है वो सेम करूंगा, क्योंकि कोई भी पर्सन है उसका जेंडर एक ही होगा। तो इसको जेंडर में इसकी एक वैल्यू प्रॉपर्टी होती है, वो हम यूज करते हैं जब हमने बैकएंड यूज करना होता है। तो लेकिन अभी हम फ्रंट एंड डिजाइन कर रहे हैं, तो नेम प्रॉपर्टी सेट की मैंने जेंडर। तो अभी दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा। ये देखिए यहाँ इसको सिलेक्ट कर सकूंगा मैं या इसको सिलेक्ट कर सकूंगा मैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्किल्स आ रही है। अब इसमें हमारे पास देखें एक 2 3 और 4 आ रही है, एक रो में 4 डाटा आ रहा है। तो चलिए इसको भी करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके नीचे आ जाऊंगा। यहाँ पे मैं पहले एक रो बनाऊंगा, रो बनाई मैंने TR टेबल रो।
अब इसके अंदर मैं एक पहले टीडी बनाऊंगा, पहले ऐसी टीडी बनाऊंगा और इस टीडी में मैं सेट करूंगा हमारा क्या था, स्किल्स। ये मैंने सेट किया, अब स्किल्स आ गया। अब इसके नीचे फिर मैं एक टीडी बनाऊंगा, क्योंकि हम टी आर टीडी को यूज करके ही फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं, तो मैं फिर एक टीडी बनाऊंगा और टीडी में पहले मैं सेट करूंगा, इधर हम देख लेते हैं, देखें HTML CSS और PHP, लेकिन ये चेक बॉक्स में पहले सेट करूंगा। ये देखें ये चेक बॉक्स है, ठीक हो गया जी। चलिए इधर ऊपर चलते हैं, यहाँ पे मैं सेट करूंगा चेक बॉक्स, जैसे कि मैंने सेट किया इनपुट टैग, इनपुट टाइप में मैंने कह दिया चेक बॉक्स, ठीक हो गया। इसको मैंने क्लोज भी कर दिया, कंट्रोल ऐसे मैं सेव करता हूँ तो ये हमारे पास एक चेक बॉक्स इधर बन जाएगा। ये देखें, तो ये हमारे पास एक नीचे चेक बॉक्स बन चुका है, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिखा आ रहा है जैसा कि यहाँ पे लिखा आ रहा है HTML। तो इसको कैसे करेंगे, मैं इसको इधर टीडी में लिख देता हूँ जैसे कि HTML, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, तो इसको ब्राउजर में रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो ये हमारे पास HTML आ गया। अब दूसरा बनाते हैं, हमारे पास दूसरा कौन सा, CSS। तो इसी को ही मैं पूरी रो को कॉपी करता हूँ इधर से, कंट्रोल C से कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे चेक बॉक्स ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट में चेंज कर दूंगा जो कि है CSS। कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया। अभी मैं आपको ब्राउजर में रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो देखें इन दोनों में स्पेस आ रही है। अभी हम इसको बाद में मैनेज करेंगे। एक और मैं जो है वो हमारे पास कॉपी पेस्ट है, तो मैं एक और कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ PHP जो मैंने लिख दिया। कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया। अभी देखें हमारे पास तीनों आ चुके हैं, लेकिन इन तीनों में जो चूंकि स्पेस है, तो अभी इसको कैसे मैनेज करेंगे, चलिए वो देखते हैं। अब देखिए ये टीडी यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको खत्म कर दूंगा, और ये टीडी यहाँ से शुरू हो रहा है, इसको भी मैं खत्म कर दूंगा। तो ये टीडी एंड पे बंद हो रहा है, इसको भी मैं खत्म कर दूंगा। अब यहाँ से टीडी हमारा एक शुरू हो रहा है और एंड पे बंद हो रहा है, और उसके अंदर हमारे पास ये तीनों आ रहे हैं इनपुट, ये भी इनपुट और ये भी इनपुट, ये भी इनपुट। मैं आपको इसको इस टीडी को नीचे करके दिखा देता हूँ, तो ये देखें हमारे पास ये इसके अंदर आ रहे हैं तीनों चीजें। कंट्रोल ऐसे सेव किया। अभी मैं आपको ब्राउजर में रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो इसकी अलाइनमेंट देखें बिल्कुल ठीक हो चुका है, लेकिन एक हमारे पास है, अभी इसको देख लेते हैं क्या मसला है। क्योंकि इसका PHP का जो है ना टीडी हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, लेकिन ये यहाँ से स्टार्ट जो है ना, इसको मैंने क्लोज नहीं, डिलीट नहीं किया। अब देखें इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, तो अब हमारे पास जो है वो बिल्कुल ठीक इन तीनों की अलाइनमेंट हो चुकी है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये कंट्री। अब देखें यहाँ पे ये जो कंट्री है ना हमारे पास, यहाँ से ड्रॉप डाउन से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नेम याद है तो आप इधर से सर्च भी कर सकते हैं। ये देखें, तो ये क्या है, ये मैंने बनाई है डाटा लिस्ट। अगर आपको ये नहीं पता तो मैंने इसका भी मैं आई बटन जो है इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए अब इसको बनाते हैं। अब एक रो में हमारे पास कितनी चीजें, दो चीजें हैं, तो चलिए अब इसको एक रो में लिखता हूँ। मैंने लिखा टी आर ओपनिंग क्लोजिंग। अब यहाँ पे मैं जो है ये टी आर को, ये देखें यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग है, सॉरी इसके बाहर हमने करना है, क्योंकि ये टी आर देखें, यहाँ से मैं इसको एक बार के लिए डिलीट करता हूँ। ये देखें ये टी आर यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो इसके बाहर हमने न्यू रो बनानी है। टी आर मैं यहाँ पे बनाऊंगा, और यहाँ पे टी आर के अंदर मैं एक टीडी बनाऊंगा, और इस टीडी के अंदर मैं लिखूंगा जनाब कि ये हमारे पास जो है वो कंट्री है। कंट्री सेलेक्ट करो, कंट्री। कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया। अभी मैं आपको ब्राउजर में रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो ये देखें हमारे पास कंट्री आ चुका है टेक्स्ट, लेकिन हमने यहाँ पे जो है ना अब ड्रॉप डाउन बनानी है। तो ड्रॉप डाउन बनाने का तरीका, क्योंकि ये डाटा लिस्ट है, तो डाटा लिस्ट कैसे बनाते हैं, चलिए वो देखते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास मैं एक और टीडी नीचे लेता हूँ, टीडी लिया मैंने, टीडी को मैंने क्लोज किया। अब इसके अंदर मैं बनाऊंगा जनाब ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये डाटा लिस्ट कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए होता है इनपुट। मैंने इनपुट लिया, इनपुट का टैग, चूंकि ये दोनों इनपुट और सर्च भी होती है और ड्रॉप डाउन भी होती है। अभी के लिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, और इसके नीचे मैंने एक और टीडी बनाया। टीडी के अंदर मैं जो है ना वो बनाऊंगा डाटा लिस्ट। तो इसके लिए हमारे पास होता है डाटा लिस्ट का टैग, डाटा लिस्ट का टैग। इसको चूंकि ऑटोमेटिक क्लोज भी करना है हमने, डाटा लिस्ट ये ऑटोमेटिक क्लोज हो चुका है। अब इसके अंदर बेसिकली हमने लिस्ट बनानी होती है। इसके पास हमारे पास होता है ऑप्शन टैग, ऑप्शन टैग, और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है वैल्यू। यहाँ पे मैं जो है वो कुछ वैल्यू सेट करूंगा कंट्रीज की, जो मैं उधर डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, जैसे कि पाकिस्तान मैंने कह दिया। और इसी ऑप्शन टैग को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ इधर से मैंने ऑप्शन टैग को कॉपी किया, पेस्ट 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 पेस्ट। अब जितनी मर्जी चाहे कंट्री डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने डाल दिया ऐसे इंडिया, बांग्लादेश, बांग्लादेश डाल दिया मैंने। इसके अलावा मैंने डाल दिया इधर और क्या था, ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे मैंने डाल दिया जर्मनी, और यहाँ पे मैंने डाल दिया क्या डालूं, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया। तो ये मैंने कुछ कंट्रीज के नेम डाल दिए। कंट्रोलर से मैं सेव करता हूँ, तो ये देखें हमारे पास, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें टेक्स्ट बॉक्स बन चुका है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अभी ड्रॉप डाउन नहीं बनी, लेकिन हमने तो बनाई है, लेकिन ये डाटा लिस्ट ऐसे काम नहीं करती। इसके लिए हमें इस डाटा लिस्ट में जो है ना एक सेट करनी पड़ेगी। इधर से मैं करूँगा ID इज इक्वल टू, इसको अब देखें ये कंट्रीज के नेम है जो लिस्ट बनाई है, तो मैं कह दूंगा कंट्रीज। अब इसको मैं इधर ये जो ID दी है मैंने इसको कॉपी करूंगा इधर से, और अपना ये जो इनपुट मैंने बनाया है ना यहाँ पे, इसके अंदर जो एक मैं इसकी प्रॉपर्टी सेट करूंगा जो कि होती है लिस्ट। लिस्ट के अंदर ये जो मैंने ID कंट्रीज कॉपी किया है इसको मैं इधर पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल से भी मैं सेव करके आपको ब्राउजर में रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास, इस पर मैं जा रहा हूँ तो ये देखिए हमारे पास एक लिस्ट बन चुकी है जो कि इधर से सिलेक्टेड है। आप इधर से इसे सर्च भी कर रहे हैं, ये दोनों तरह से काम करती है डाटा लिस्ट जो है हमारे पास HTML में। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेट। चलिए क्योंकि इसमें भी एक रो आ रही है और एक रो में हमारे पास दो आ रही हैं कॉलम्स, तो चलिए इसको भी बनाते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक और TR लगाऊंगा, एक रो बनाऊंगा। इसके अंदर हमारे पास एक TD है, तो इस TD के अंदर पहला हमारे पास डेट है, सॉरी डेट। पहले TD में हमारे पास डेट शो होगी, दूसरे TD में हमारे पास क्या होगा, इनपुट टाइप डेट देंगे हम। यहाँ पे हम इनपुट फील्ड बनाएंगे। इनपुट मैंने कहा, टाइप में मैंने कह दिया डेट। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये डेट भी बन चुकी है। मैं कंट्रोल ऐसे सेव करके आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए हमारे पास इनपुट टाइप एक डेट भी बन चुकी है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये मैसेज के लिए, ये क्या है, टेक्स्ट एरिया। चलिए इसको बनाते हैं। ये भी हमारे पास एक रो में दो ही आ जाए, तो मैं एक बार के लिए इसी को कॉपी कर लेता हूँ। चलिए नहीं तो न्यू बनाता हूँ मैं इधर से। मैंने क्या किया जनाब, पहले मैं एक रो बनाऊंगा, जैसे कि मैंने रो बनाई है, ये इसको क्लोज किया। अब इसके अंदर बेसिकली मैंने TD पहले एक TD बनाऊंगा लाजमी, क्योंकि TD में मैंने लिखा है मैसेज, जो कि हमें इधर लिखा हुआ आएगा। मैसेज दिया मैंने। अब यहाँ पे जनाब मैं अब एक और TD लगाऊंगा, TD। इसके अंदर मैं जो है वो, अभी मैं आपको कंट्रोल ऐसे सेव करके दिखाता हूँ इधर। तो ये देखें हमने यहाँ पे मैसेज यहाँ पे लिखा है, लेकिन अब हमने ये बॉक्स बनाना है। ठीक है जी। तो अब देखें ये तो बन चुका है, अब हमने बॉक्स बनाना है। तो बॉक्स के लिए हमारे पास जो टैग यूज होता है HTML में, क्योंकि ये मल्टी लाइन है, तो इसके लिए हमारे पास होता है टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया का टैग। ठीक हो गया। अभी मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास एक बॉक्स बन चुका है, लेकिन इसकी विड्थ हाइट कम है, जबकि यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इसको कैसे करेंगे हम, तो इसके लिए हमारे पास होती है प्रॉपर्टी इसकी टेक्स्ट एरिया के अंदर कॉलम्स। कॉलम्स में मैंने कह दिया कि 25 कह देता हूँ, कॉलम्स 25। और रोज में मैंने कह दिया, रोज में कितनी कह दूँ, रोज में मैंने फर्ज करने चले ऐसे कह दिया 10। कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया। अभी मैं आपको ब्राउजर में रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये देखें हमारा ठीक हो चुका है। आप कम कर सकते हैं इसको 24, इसके मुताबिक अलाइनमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको कह देता हूँ कि रो कॉलम जो है ना 24 कर दो। तो ये देखिए अब हमारे पास कॉलम इसने 24, अब अलाइनमेंट कुछ ठीक होगी। तो ये हमारा ये बन चुका है। अब नेक्स्ट हमारा जो है ना ये है बटन। तो बटन हमने कैसे बनाने हैं, यहाँ पे चले चलते हैं। अब यहाँ पे बटन बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक रो बनाऊंगा, TR। एक रो में हमारे पास कितने बटन है, दो बटन है। तो पहला एक मैं लगाऊंगा TD। अब इस TD के अंदर मैं पहला बटन बनाऊंगा इनपुट, इधर मैं दूंगा इनपुट। टाइप में मैं दे दूंगा सबमिट। सबमिट दे दिया, इससे हमारा बटन बन जाएगा। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव किया, रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखो हमारा एक बटन बन चुका है, जबकि यहाँ पे इसके ऊपर टेक्स्ट पहली बात चीज है जो कि सेव आ रहा है, और दूसरा ये बटन इस अलाइनमेंट में है। चलिए अब ये कैसे होगा यही देखते हैं। अब चलते हैं। अब नेम का टेक्स्ट चेंज करने के लिए सबसे पहले इसका टेक्स्ट कैसे चेंज करता है, वो हम इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। वैल्यू इज इक्वल टू मैं कह दूंगा सेव। तो यहाँ से मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, और अभी ब्राउजर में हम देखते हैं, इधर मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए इसका बटन का टेक्स्ट सेव हो चुका है। लेकिन एक और बटन बना लेते हैं हम। तो इसके लिए मैं इसी को ही TD को कॉपी करूंगा, इधर से कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया, इसको इधर से पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इसको रीसेट करूंगा। अब रीसेट किस लिए होता है, अब देखें यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखें मैं कुछ फील्ड जो है ना इधर से फिलअप कर रहा हूँ। जैसे मैंने फील्ड को फिलअप किया, जैसे मैं रीसेट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये सारा कुछ रीसेट कर देगा। ये देखिए इसने रीसेट कर दिया। तो इसलिए हमारे पास एक HTML में रीसेट का बटन भी होता है। तो इसका मैं टेक्स्ट जो है इधर से सेट कर दूंगा रीसेट। रीसेट कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। अब देखें हमारे पास दो बटन बन चुके हैं यहाँ पे। अब देखें
लेकिन चूंकि इनके दरमियान में भी स्पेस आ रही है और ये इधर को अलाइन है, जबकि ये इसके नीचे आ रहे हैं। चलिए अब इसको ठीक करते हैं। कैसे करेंगे? तो सबसे पहली चीज ये देखिए TD और ये TD, ये यहाँ पे जो क्लोज हो रहा है मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगा, और ये जो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से जो शुरू हो रहा है मैं इसको भी जो है वो यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ये वाले TD को। अब देखें, अब देखने में हमारा TD के एक ही TD है और इसके अंदर हमने कितने बटन बनाए हैं? 2। अब ये आपको मैं इसको अलाइनमेंट करके दिखा देता हूँ। तो ये देखें, इसको मैंने अलाइनमेंट किया जनाब, यहाँ पे ये इनपुट और ये TD। देखें एक TD यहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसके अंदर हमारे पास कितने बटन हैं? 2। कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया। अभी मैं देखता हूँ तो ये देखें इन दोनों के दरमियान में फासला जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन ये इधर को अलाइनमेंट है। अभी हमने इनके नीचे अलाइनमेंट करनी है, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए यहाँ पे मैं एक और TD ऐसे डाल दूंगा, जैसे कि मैंने TD एक डाल दिया ऐसे ही। इसमें मैं कुछ लिखूंगा नहीं, कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया। अभी मैं आपको ब्राउजर में दिखाता हूँ, तो वो ऊपर चला गया। अभी हम इसको फिक्स करते हैं, तो कहाँ पे गलती हुई है देखते हैं। तो ये देखें TD यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे एंड आ रहा है, इसके अंदर ही हमने TD डाल दिया, लेकिन ये चीज़ यहाँ से इसको कट करना है हमने और इसके ऊपर एक रो में डालना है, यहाँ पे डालना है। कंट्रोल ऐसे मैं सेव करता हूँ। अभी चेक करते हैं, देखते हैं कि अभी फिक्स हुआ है या नहीं। तो ये देखिए अब हमारा बिल्कुल ठीक जो है वो अलाइनमेंट आ चुकी है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हमारे फॉर्म की सारी फील्ड जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे देखें एक बॉर्डर आ रहा है। तो बॉर्डर को कैसे बनाएंगे? चलिए अब वो बनाते हैं। सबसे ऊपर चलता हूँ मैं, फॉर्म के ऊपर, टेबल के ऊपर सबसे टॉप पे चलता हूँ जनाब। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस फॉर्म के ऊपर मैं एक टैग लगाऊंगा फील्ड सेट का, फील्ड सेट, और इसको मैं क्लोज भी करूंगा। अब ये जो क्लोजिंग टैग है ना, इसको मैं बिल्कुल एंड पे ले जाऊंगा। ये देखिए फार्म टैग शुरू हो रहा है, इसके इस फार्म टैग जहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसके बाद मैं इसको क्लोज करूंगा। चलिए नीचे आ गया, ये फार्म टैग हमारा यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो इसके नीचे मैं जो है इस फील्ड सेट को लगा दूंगा। कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया, ये फील्ड सेट का क्लोजिंग टैग है। अभी हम देखते हैं कि किस तरह का दिखता है हमारा। तो मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, तो ये देखिए इसके इर्द गिर्द एक बॉर्डर आ चुका है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आपको दिख रहा होगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक टेक्स्ट भी लिखा आ रहा है। तो वो भी हम सेट करते हैं इस पे। वो कैसे सेट करेंगे? चलिए ऊपर चलते हैं, जहाँ पे हमने फील्ड सेट का टैग लगाया है। तो यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे इस पे नीचे एक लीजेंड का टैग होता है, जो हम फील्ड सेट के साथ ही यूज करते हैं। लीजेंड, लीजेंड का टैग जनाब, लीजेंड, लीजेंड, हाँ जी, ये वाला टैग क्लोजिंग, इसके अंदर मैं लिख दूंगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये मैंने लिख दिया। ओफो, ये क्या हो गया? रजिस्ट्रेशन फॉर्म। कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया। अभी हम देखते हैं कि हमें किस तरह का दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करता हूँ, तो ये हमें दिख रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे अब ये सारा कुछ अलाइनमेंट सेंटर में है। तो अब इसको भी करते हैं। इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल टैग भी होता है, सेंटर। तो यहाँ जो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक सेंटर का टैग मैं लगा देता हूँ। कंट्रोल सेंटर टैग मैंने लगाया जनाब, सेंटर का। इसको मैंने क्लोज किया, यहाँ से पकड़ा मैंने, एंड पे ले चलता हूँ। आप अलाइन प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ से फील्ड सेट के बाहर मैं कह देता हूँ इसको, कंट्रोल V किया, कंट्रोल से सेव किया। अभी देखते हैं कि हमारा, ये देखें अलाइनमेंट इसकी सेंटर हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे देखें इसमें हमारे पास कुछ स्पेसिस आ रही हैं हर टैग में, लेकिन यहाँ पे ये साथ साथ में है। आप स्पेसिस भी डालना चाहते हैं तो वो कैसे डालेंगे? तो वो भी डाल लेते हैं। चलिए ऊपर चलते हैं। यहाँ पे जो हमने टेबल टैग को स्टार्ट किया था, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी सेट करेंगे। इसकी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग में मैं कह देता हूँ, जैसे कि मैंने कह दिया 5। कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया। तो अभी देखें हमारे पास अभी इस तरह का, अभी इसमें स्पेसिंग आ जाएगी। मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए इसमें स्पेसिंग आ चुकी है हमारे पास। सेल पैडिंग भी आप डाल सकते हैं, वो भी डाल लेते हैं। चलिए थोड़ी सी डालूंगा, ज़्यादा नहीं। सेल पैडिंग, इसको मैंने कह दिया कि ये हो जाए 2। कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया। अभी देखिए इसमें पैडिंग भी आ जाएगी। तो ये देखें इसमें पैडिंग भी आ चुकी है। अब देखें ये दिखने में तकरीबन जो है वो कुछ ठीक ही लग रहे हैं। ठीक हो गया जी, क्योंकि ये लास्ट नेम ये छोटे हैं बड़े हैं, तो आपको ये देखें ये छोटे हैं तो ये बड़े हैं, तो इसका थोड़ा सा लग रहा है। चलिए ठीक है जी, इतना हो गया। अब नेक्स्ट हमने थोड़ा सा इस पर ये काम करना है कि वैलिडेशन अप्लाई करनी है। जैसे कि मैं सेव कर रहा हूँ तो ये सेव हो रहा है। अब इसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज लगानी है, जैसे कि हमें फर्स्ट नेम भी यूजर लाजमी इंटर करे, लास्ट नेम भी लाजमी करे, ईमेल भी, पासवर्ड भी, उसके अलावा कंट्रीज भी लाजमी सेलेक्ट करे इधर से। अब ये कैसे करेंगे? तो चलिए ये देखते हैं। अब देखें फर्स्ट नेम का टैग यहाँ पे है, तो यहाँ पे आके मैं लगा दूंगा इसका रिक्वायर्ड। ऐसे ही लास्ट नेम पे भी मैं लगा दूंगा रिक्वायर्ड। इसके अलावा हमारे पास ईमेल है, ईमेल पे भी मैं लगा दूंगा यहाँ पे रिक्वायर्ड। पासवर्ड पे भी
रिक्वायर्ड कि ये फील्ड लाजमी हो जाएंगी, ये लाजमी यूजर फिल करेगा। जेंडर कोई मसला नहीं, स्किल का भी कोई मसला नहीं। कंट्री पे मैं लगाता हूँ, तो यहाँ पे कंट्री में मैंने यहाँ पे लगा दिया कि ये भी जो है हमारे पास रिक्वायर्ड है। कंट्रोल ऐसे सेव करके आपको ब्राउजर में रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो आप देखें, अब जब मैं इसको सेव पे क्लिक करूंगा तो ये देखें कह रहा है फिल आउट दिस फील्ड। मैंने कह दिया एडवांस, इधर मैंने कह दिया टीचिंग। अब मैंने 2 डाले हैं। अभी मैं सेव करता हूँ तो वो कह रहा है कि ईमेल भी रिक्वायर्ड है। ईमेल मैंने ऐसे ही डाल दिया, वो कह रहा है नहीं जी @ वगैरह होना चाहिए इसमें। @ डाल दिया, वो कह रहा है कि डॉट वगैरह भी होना चाहिए, डॉट मैंने कह दिया। फिर कह रहा है आगे Gmail, ये पूरा ईमेल का जो है ना वो रेगुलर एक्सप्रेशन मांगता है @gmail.com। ठीक हो गया। अभी सेव करता हूँ तो अभी भी कह रहा है ये भी चाहिए हमें, तो अब मैं यहाँ से ये भी दे देता हूँ। अभी सेव करता हूँ तो वो कह रहा है कंट्री भी चाहिए, तो कंट्री भी सिलेक्ट करता हूँ पाकिस्तान। तो चलिए इधर से मैं सेव करता हूँ, ये चीज़ें ना भी दूँ कोई मसला नहीं, सेव कर दिया तो वो हो गया। अब देखिए इसको मैं अगर फिलअप करता हूँ ऐसे ही कुछ डाल देता हूँ इसमें और रीसेट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये रीसेट भी हो रहा है, ये देखें आपके सामने। तो ये अब हमारा जो है ना कंप्लीट एक फॉर्म जो है ना डिज़ाइन हो चुका है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसी ही रेगुलर अपडेट चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।